विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन उसके रास्ते में खड़ी है 200 साल पुरानी निशानियां। सवाल ये कि क्या नई तस्वीर के लिए पुरानी विरासत की कुर्बानी तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण और प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इस विकास परियोजना के साथ एक नया विवाद भी गहराता दिखाई दे रहा। रेलवे के विस्तार की जद में आने वाली धार्मिक स्थलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। असगर शाहिद मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद अब 2 और मस्जिदों पर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। करीब 200 साल पुरानी पलंग शाहिद मस्जिद पर रेलवे की ओर से लाल निशान लगा दिया गया। मस्जिद कमेटी ने वैकल्पिक सुझाव भी दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। देखिए, वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार और सिग्नेचर ब्रिज निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी परियोजना के तहत रेलवे की ओर से अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन विकास की इस राह में अब कई धार्मिक स्थल भी आ रही हैं। असगर शाहिद मस्जिद पर बुलडोजर कार्यवाही के बाद करीब 200 वर्ष पुरानी पलंग शाहिद मस्जिद पर भी रेलवे ने लाल निशान लगा दिया है। इससे इलाके में चर्चा और हलचल दोनों बढ़ गई हैं। इससे पहले गंजे शाहिदा मस्जिद को रेलवे प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर निर्धारित समय तक परिसर खाली करने के लिए कहा गया था। अब पलंग शाहिद मस्जिद को लेकर भी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल मस्जिद नहीं बल्कि परिसर में मजार और कब्रिस्तान भी मौजूद है, जिससे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये परिसर जो है पलंग शहीद कब्रिस्तान। अच्छा, ये पलंग शहीद कब्रिस्तान है। ये बरसों पुरानी है, कम से कम 1200 वर्ष पुरानी है। इसमें 5-6 मोहल्ले की कब्र हैं। अच्छा। और भदोल चुंगी, कोयला बाजार, पठानी टोला, सुहस्ता लाल खां। इसमें और क्या क्या है? इसमें जो कब्रिस्तान के अलावा इसमें मस्जिद है, कुआं है, मजार है। कब आए थे रेलवे के अधिकारी या रेलवे के कर्मचारी या रेलवे की ओर से लोग? क्या कुछ कहा उन लोगों से? आपकी बातचीत हुई या फिर आपके प्रतिनिधि किसी से क्या बातचीत हुई? रेलवे के अधिकारी कम से कम 6 या 8 महीना पहले आए थे। हम लोगों को बुलाया गया यहाँ पर, उनसे बात हुई तो बोले कि मतलब कि निशान लगा दिए हैं यहाँ। 2 बीघा कम से कम इसमें मतलब कागज़ में हम लोगों के 2 बीघा है। तो उनके हिसाब से 1 बीघा कब्रिस्तान जो है जा रहा है, जिसमें जिस साइड से जा रहा है उस साइड से पूरा कब्रिस्तान भी है, मतलब मस्जिद भी है, कुआँ भी है और बाबा की मजार भी है। विकास तो होना चाहिए, लेकिन उसके बीच का एक रास्ता होना ज़रूरी है। बस मेरा इतना है, हम लोग चाहते हैं कि ये धार्मिक स्थल है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, कुआं है। लोग ये अगर इस तरह की चीज़ का ख़त्म हो जाएगा तो हमारी मिट्टियाँ कहाँ जाएंगी, अंतिम संस्कार कहाँ होंगे? तो इसका एक विकल्प होना लाजिम है। बैठ के बीच बात हो जाए। हालांकि इस मामले में अभी कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा है। बाकी लोग अपना पदाधिकारीगण लोग समझेंगे, रेलवे बोर्ड से क्या बातें होंगी, करेंगे वो लोग, क्या करेंगे। मुकदमा किसके किसके विरुद्ध चल रहा है, किसके खिलाफ? ये मैं नहीं बता सकता कि किसके विरुद्ध हो। मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि पदाधिकारीगण लोग जो जानते हैं। और ये पूरा कब्रिस्तान है, इसके अंदर मस्जिद भी है और एक मज़ार पुरानी है बाबा की, तो काफ़ी पुराना है। जिसके अंदर अभी आप उधर उस साइड देखेंगे तो कब्रिस्तान वगैरह 200 साल 150 साल पुरानी, उस पर पत्थर पे सब लिखा गया है। काफ़ी पुरानी कब्रिस्तान है और तकरीबन 10-12-15 मोहल्ले तकरीबन कब्रिस्तान है। कई मोहल्ले की कब्रिस्तान, काफ़ी लोग इसके अंदर आके दफन होते हैं। भी रेलवे वाले ने जो निशान लगाया, बताया कि इतनी ज़मीन हमें चाहिए और उसके बाद यहाँ से रेलवे लाइन जाएगी। कितनी जमीन के लिए निशान लगाया गया? तकरीबन 19-20 बिस्सा के बीच में, 19.5 बिस्सा, तकरीबन 20 बिस्सा से कुछ कम। रेलवे ने क्या ये दावा किया कि मेरी जमीन? नहीं, रेलवे ने दावा नहीं किया। उसने कहा ये ज़मीन मुझे चाहिए और इसका मुआवजा मिलेगा आपको, ये सब चीज़ का। मस्जिद कमेटी का कहना है कि उन्होंने रेलवे प्रशासन के सामने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा था। उनका सुझाव था कि ब्रिज के पिलर खड़े कर रास्ता ऊपर से निकाला जाए, जिससे धार्मिक स्थल सुरक्षित रह सके। लेकिन समिति का आरोप है कि रेलवे ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और परियोजना के मूल स्वरूप पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक पलंग शाहिद परिसर की 14,000 वर्ग फीट से अधिक जमीन रेलवे अधिग्रहित करने की तैयारी में है।
इसी जमीन पर आगे स्टेशन विस्तार और सिग्नेचर ब्रिज परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल पूरे इलाके पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। एक तरफ विकास परियोजना को समय पर पूरा करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ प्रभावित पक्ष अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। वाराणसी में मस्जिदों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस दौरान रेलवे की ओर से गंजे शहीदा मस्जिद पर नोटिस चस्पा करने के बाद एक और मस्जिद पर लाल निशान लगाया गया है। पलंग शहीदा नाम की इस मस्जिद पर भी रेलवे ने लगभग 14,000 स्क्वायर फीट जमीन एक्वायर करने के लिए लाल निशान लगाया गया है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का मानना है कि रेलवे ने उनको सुझाव दिया कि पहले वहां से शिफ्ट हो, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि पहले मस्जिद, कब्रिस्तान और मज़ार एक ही परिसर में है, तो लिहाजा पिलर के माध्यम से रोड को लेके जाए। लेकिन रेलवे ने उनके सुझाव को सिरे से खारिज करते हुए जल्द से जल्द उस जगह को जमींदोज करने की कार्रवाई भी करेगी। आरएनआई के लिए वाराणसी से अभिषेक। काशी में विकास की रफ्तार और विरासत के सवाल अब आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। रेलवे अपने विस्तार को जरूरी बता रहा, जबकि प्रभावित पक्ष अपने धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी आस्था को बचाने की बात कर रहा। अब देखना होगा कि आगे की कार्यवाही किस दिशा में बढ़ती है और क्या इस विवाद का कोई ऐसा समाधान निकलता है जिसे विकास और संवेदनशीलता दोनों के बीच संतुलन बन सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़।